नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। जैसा कि कल हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर है ऑन वोलेंस, इसके 2 स्टैंजा कंप्लीट किए और आज हम आगे से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कृपया आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इसे ध्यान देंगे। बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी। बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी। नेसेसरी मीन्स आवश्यकता है, लेकिन एक नए संसार की आवश्यकता है। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी। एक नई जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसकी आवश्यकता है। द वर्ल्ड, द ओल्ड कल्चर, द ओल्ड कल्चर इज डेड, ब्रीड, ब्रंट, एक्सप्लोडेड, वेपराइज्ड। द ओल्ड कल्चर, पुरानी जो संस्कृति है, इज डेड, दब मर चुकी है, ब्रीड दब चुकी है, ब्रंट जल चुकी है, एक्सप्लोडेड एंड वेपराइज्ड और विलुप्त हो चुकी है और भाप बन करके उड़ चुकी है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर। तुम्हें एक नई संस्कृति की या नई संस्कृति क्रिएट करनी है। क्रिएट मीन्स उत्पन्न करनी है। ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। एक नई जो संस्कृति है वो हिंसा के ऊपर आधारित नहीं होनी चाहिए। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू। नई जो संस्कृति है वो आपके ऊपर निर्भर करती है। बिकॉज, क्योंकि द ओल्डर जनरेशन, पुरानी जो पीढ़ी है, हैज़ बिल्ट ए सोसाइटी, उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है बेस्ड ऑन वोलेंस, जो हिंसा के ऊपर आधारित है, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस और आक्रामकता के ऊपर आधारित है। एंड इट इज दिस दैट हैज़ काज्ड, और यही कारण है कि ये कारण बन चुकी है, ऑल द कन्फ्यूजन, ऑल द मिजरी, सभी प्रकार की अनिश्चितताओं की, ऑल द मिजरी और सभी कष्टों की। यहाँ बताया है कि द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज, कि नई जो संस्कृति है वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि जो पुरानी जो पीढ़ी है उसने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जो हिंसा के ऊपर आधारित है और आक्रामकता के ऊपर आधारित है। एंड इट इज़ दैट द काज, और इसी कारण से ये है अनिश्चितता और सभी प्रकार के जो मिजरी, जो दुख हैं, उनका कारण है। द ओल्डर जनरेशंस हैव प्रोडक्ट दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू चेंज इट। द ओल्डर जनरेशंस, पुरानी जो पीढ़ियाँ हैं, उन्होंने प्रोडक्ट दिस वर्ल्ड, इस संसार का निर्माण किया है, एंड यू हैव टू चेंज इट, और आपको इसे बदलना होगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, आप केवल बैठ नहीं रह सकते, एंड से, और ये नहीं कह सकते कि आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन। आई विल फॉलो, कि मैं अनुसरण करूँगा, द रेस्ट ऑफ द पीपल, बाकी के लोगों का, एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन, और उसी में अपनी जो सक्सेस है, जो सफलता है, और जो पोजीशन है, जो स्थिति है या पद है, उसको मैं ढूंढूंगा। इफ़ यू डू, यदि तुम ऐसा करते हो, इफ़ यू डू, यदि तुम ऐसा करते हो, यूर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, तो तुम्हारे जो बच्चे हैं वो इस दुख या पीड़ा को उठाएंगे। एंड यू मे हैव ए गुड टाइम, और हो सकता है यू मे हैव ए गुड टाइम, तुम्हारा अच्छा समय हो सकता है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन इसका जो भुगतान है उसको तुम्हारे बच्चों को करना होगा। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, इसलिए आपको ये सब चीज़ें, इनटू अकाउंट मीन्स होता है ध्यान में रखनी चाहिए, कि आपको ये चीज़ें हैं ये ध्यान रखनी चाहिए। दैट द आउटवर्ड इक्वलिटी ऑफ ए मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, कि आपको कि द आउटवर्ड इक्वलिटी, जो बाह्य जो निर्दयता है वो नहीं होनी चाहिए, ऑफ ए मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड,
एक आदमी में आदमी के प्रति, नेम ऑफ गॉड भगवान के नाम के प्रति, कि भगवान के नाम के लिए, आदमी में आदमी के प्रति, इन द नेम ऑफ रिलीजन धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस स्वयं के महत्व के लिए, स्वयं के महत्व के नाम के लिए, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली और परिवार की सुरक्षा के नाम पर आदमी में आदमी के प्रति बाह्य निर्दयता नहीं होनी चाहिए। यू विल हैव टू कंसिडर और आपको इस बात के ऊपर भी विचार करना है, द आउटवर्ड क्रूएलिटी कि जो बाह्य जो निर्दयता है, एंड वोलेंस और जो हिंसा है, एंड द इनवर्ड वोलेंस और जो आंतरिक जो हिंसा है, विच यू डू नॉट येट नो जो अभी तक भी आप जिसके बारे में नहीं जानते हो, कि जो बाह्य और आंतरिक निर्दयता है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, उसके ऊपर भी आपको विचार करना चाहिए। यू आर स्टिल यंग, अभी आप यंग हैं, युवा हैं, बट एज यू ग्रो ओल्डर, लेकिन जैसे ही आप बड़े होंगे, यू विल रियलाइज तो आप महसूस करेंगे, हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल कि किस प्रकार से जो मनुष्य है वो नरक से होकर के गुजरता है, गोज थ्रू ग्रेट मिजरी कि महान या जो बड़े जो दुख हैं उनसे होकर के गुजरता है, बिकॉज क्योंकि ही इज़ इन कंस्टेंट बैटल क्योंकि वो लगातार लड़ाई करता रहता है, विद हिमसेल्फ अपने आप के साथ, विद हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, विद हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों के साथ, विद हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों के साथ, विद हिज गॉड्स अपने ईश्वर के साथ, ही इज़ इन सोरो एंड कन्फ्यूजन एंड देर इज़ नो लव, ही इज़ इन सोरो और वह दुखों के अंदर होता है, एंड कन्फ्यूजन और अनिश्चितताओं में, इसी कारण से जो मनुष्य है वो दुख और अनिश्चितताओं में घिरा हुआ होता है, एंड देर इज़ नो लव और उसके पास न कोई प्रेम होता है, नो काइंडनेस ना ही कोई दयालुता होती है, नो जनरसिटी और ना ही उदारता होती है, एंड नो चैरिटी और ना ही कोई दान, एंड ए पर्सन मे हैव ए PhD आफ्टर हिज नेम और एक व्यक्ति अपने नाम के बाद में PhD मीन्स शिक्षा में एक उच्च डिग्री कि एक व्यक्ति के नाम के पीछे PhD हो सकता है, और अथवा ही में बिकम ए बिजनेसमैन वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन व्यापारी भी बन सकता है, विद हाउसेज एंड कार्स जिसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ और जो हाउसेज जो घर हो सकते हैं, बट बल्कि इफ़ ही हैज़ नो लव यदि उसके पास प्रेम नहीं है, नो अफेक्शन कोई स्नेह नहीं है, काइंडनेस यदि दयालु नहीं है, नो कंसिडरेशन और कोई अपना विचार नहीं है, ही इज़ रियली वर्ज तो वह वास्तव में वर्ज बेकार है, देन एन एनिमल जानवर की बजाय, यानी कि वो जानवरों से भी बेकार है, बिकॉज क्योंकि ही कंट्रीब्यूट्स टू हैव टू ए वर्ल्ड दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव, ही कंट्रीब्यूट्स क्योंकि वह योगदान देता है, टू ए वर्ल्ड एक ऐसे संसार में, दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव जो विनाशकारी होता है। ये विद्यार्थियों आज हमने 2 स्टैंजा कंप्लीट किए हैं, और इन्हीं 2 स्टैंजा में से हम आपको नीचे हमने आपको डाल दिया है कि यहाँ से जो अपना बट ए न्यू वर्ल्ड है और यहाँ से और लास्ट तक इसमें जो 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन्हीं को अच्छी तरह से अपना जो ट्रांसलेट पढ़ करके और इनको अच्छी तरह से आप, मैं आशा करता हूँ कि ध्यानपूर्वक पढ़ करके अपने क्वेश्चनों का और आप कार्य अच्छी तरह से करेंगे। इसी के साथ ओके, धन्यवाद।